ॐ विश्वानि देव सवितर्तुरितानि परशुभ यद्भद्रं तन्न अशुभ। ओम नमस्ते जी। आज हम अनागत भविष्यत अर्थात पूर्व दृष्टि तथा अपेक्षा के संबंध में भौतिकवादी तथा अध्यात्मवादी दृष्टिकोण के बारे में बात करेंगे। अनागत भविष्यत अर्थात पूर्व दृष्टि तथा अपेक्षा के संबंध में भौतिकवादी समाधान। जैसे विगत घटनाओं के संबंध में जो स्मृति के साथ जुड़ी हुई है, भौतिकवादी व्यवहारवादी यह समाधान देते हैं कि उनके सिद्धांत के अनुसार स्मृति का मूल का भूतकाल से संबंध नहीं है, वह तंत्रिका तंत्र के वर्तमान संस्कारांकन का ही परिणाम है। उसके लिए चेतना की मौजूदगी आवश्यक नहीं है। वैसे ही अनागत भविष्यत की घटनाओं के संबंध में भी जिनकी कभी कभी हमें जानकारी हो जाती है, वे भौतिकवादी समाधान ही देते हैं। अनागत घटनाओं का क्या अर्थ है? हम एक गाना सुन रहे हैं, गायक ने अभी 2 पद ही गाए हैं कि अगले पद जो अभी नहीं गाए गए हैं, जो अनागत हैं, जो अभी गाने में आए नहीं, उन्हें हम अपने आप बोलने लगते हैं। सुनकर बोल देना दूसरी बात है, परंतु अभी तो हमने उन्हें सुना ही नहीं। गाने के कुछ ही शब्द सुने हैं, अगले बिना सुने शब्द हमारे ज्ञान में कैसे आ जाते हैं? भौतिकवादी इसका उत्तर यही देते हैं कि जैसे स्मृति में तंत्रिका तंत्र पर छाप पड़ी हुई होती है, तंत्रों पर ठप्पा या संस्कारांकन पड़ चुका होता है, वैसे ही इस गाने को हमने पहले कई बार सुना होगा। इसलिए जब भी इस गाने के कुछ शब्द सुनाई पड़ते हैं तो तंत्रों पर पड़े पुराने संस्कारांकन जाग उठते हैं और जो गाना अभी अनागत है, आया ही नहीं, उसकी हमें पूर्व दृष्टि हो जाती है। उसके आने की हम अपेक्षा करने लगते हैं। यह पूर्व दृष्टि तथा अपेक्षा मन के या चेतना के कारण नहीं होती, तंत्रिका तंत्र पर कभी पड़ी छाप के कारण होती है। जहां हमने गाने के कुछ शब्द सुने, वही गाने के अगले शब्द जो हम पहले कभी सुन चुके होते हैं, जिनके तंत्रिका तंत्र पर छाप पड़ चुकी होती है, वे जाग उठते हैं। यह ठीक ऐसे होती है जैसे ताले में अनेक चाबियों में से सिर्फ एक चाबी लगती है। वैसे मस्तिष्क पर पड़े संस्कारों को जगाने के लिए उस गीत की सिर्फ गुनगुनाहट एक ऐसी चाबी है जो उन भौतिक संस्कारों का ताला खोल देती है। भौतिकवादियों का कहना है कि इस प्रकार अनागत के ज्ञान के लिए मन या चेतन की आवश्यकता नहीं है। तंत्रिका तंत्र पर पड़े संस्कारांकन से ही इस समस्या का समाधान हो जाता है। दूसरे शब्दों में स्मृति विगत भूत के संबंध में भौतिकवादियों का जो कथन था, उनका वही कथन पूर्व दृष्टि या अपेक्षा अनागत भविष्य के विषय में है। अगर अनागत भविष्यत के संबंध में अध्यात्मवादी आपत्ति। अध्यात्मवादी का कहना है कि यह तो ठीक है कि जो घटनाएं पहले हो चुकी है, उनसे बंधी हुई अगर कुछ घटनाएं आगे को भविष्य में होने वाली हो, अभी वे अनागत हो, तो तंत्रिका तंत्र पर पहले से पड़ी हुई छाप संस्कारांकन के कारण उनकी पूर्व दृष्टि या उनकी अपेक्षा हो सकती है, परंतु ऐसी बातों की पूर्व दृष्टि या अपेक्षा तंत्रिका तंत्र द्वारा नहीं हो सकती जो बिल्कुल नई हो। जिनका भूतकाल से कोई संबंध ना हो, जिनकी मस्तिष्क के तंत्रों पर किसी प्रकार के छाप की संभावना ना हो। हमारे जीवन में पूर्व दृष्टि तथा अपेक्षा की अनेक घटनाएं घटती हैं। अभी उन घटनाओं का कोई अस्तित्व नहीं होता, परंतु हमारे भीतर वे भासने लगती हैं, क्योंकि वे घटनाएं पहले हो चुकी नहीं होती। इसलिए तंत्रिका तंत्र के संस्कारांकन के सिद्धांत के अनुसार उन्हें सुलझाया नहीं जा सकता। वे भविष्य में होने वाली होती हैं। उन घटनाओं का भौतिकवादी अथवा व्यवहारवादी के
पास क्या उत्तर है? ऐसी हालत में कोई अदृश्य अभौतिक चेतन सत्ता मानने के लिए विवश होना पड़ेगा, जो बिना तंत्रिका तंत्र के माध्यम का इस्तेमाल किए हमारी पूर्व दृष्टि या अपेक्षा का कारण है। यही सत्ता मन या चेतन है जो अनागत को भी जान लेती है। ऐसा ज्ञान जो तंत्रिका तंत्र या मस्तिष्क द्वारा नहीं हो सकता। मानसिक संवेग। अब तक हमने देखा कि जीवन में सौदेश्यता अर्थात किसी लक्ष्य का होना, विगत घटना अर्थात स्मृति का जीवन पर प्रभाव, अनागत घटना के विषय में हमने पूर्व दृष्टि या अपेक्षा का होना, ये तीनों मन या चेतन का अस्तित्व मान लेने के लिए पर्याप्त युक्तियां हैं। मनुष्य में ये तीनों गुण पाए जाते हैं। अगर मनुष्य सिर्फ तंत्रिका तंत्र है, सिर्फ एक यंत्र है, तब इन गुणों का होना संभव नहीं है। हमने यह भी देखा कि इन गुणों के संबंध में भौतिकवादी तथा अध्यात्मवादी दृष्टिकोण क्या है, और यह भी देखा कि भौतिकवादी दृष्टिकोण अध्यात्मवादी दृष्टिकोण के सामने नहीं टिक सकता। अब हमें यह देखना है कि हमारे भीतर जो संवेग दिखते हैं वे क्या भौतिकवाद या व्यवहारवाद के कथनानुसार सिर्फ यांत्रिक प्रतिक्रियाएं हैं, या इन संवेगों का होना भी सिद्ध करता है कि मनुष्य एक यंत्र नहीं है, सिर्फ तंत्रिका तंत्र द्वारा संचालित एक मशीन नहीं है। ये संवेग भी मन अथवा चेतना के अस्तित्व के परिचायक हैं। संवेगो। ओम शम। अगली बातें आगे के अध्याय में। नमस्ते जी।